हेलो दोस्तों, वेलकम टू सुई चैनल। आज दोस्तों हम लोग फिर से द हिंदू फ्रंट पेज आर्टिकल का बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें, जिससे जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आप तक पहुँच सके। चलिए फ्रेंड्स आर्टिकल को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हेडलाइन है, लोकसभा टू टेक अप बिपार्टीशन मोशन टू रिमूव जस्टिस वर्मा। लोकसभा लोकसभा टू टेक करने जा रही है, उठाने जा रही है बाईपार्टीशन को, द्विदलीय प्रस्ताव को। मोशन, बाईपार्टीशन मोशन, द्विदलीय प्रस्ताव। यहाँ पे जो मोशन है इसका हिंदी मीनिंग होता है प्रस्ताव। किसके लिए? रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए जस्टिस वर्मा को। अब इसे स्ट्रक्चर देखते हैं, कैसे इसका स्ट्रक्चर यूज किया गया है। यहाँ पे लोकसभा जो है सब्जेक्ट है, यहाँ पे हार्ड जो वर्ब है यहाँ पे इज है, इसे हाइड कर दिया गया है। जब भी आप हेडलाइन को लिखते हैं तो उसमें शॉर्ट करने के लिए जो वर्ब होते हैं उसे हाइड कर दिया जाता है। तो हिज के बाद आप देखते होंगे कि हिज के बाद भी4 का यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे इन्फिनेटिव का प्रयोग किया गया है। भी4 तब आता है जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, लेकिन यहाँ पे 2+V1 यूज किया गया है। V1 तब यूज होता है जब कुछ फ्यूचर प्लानिंग के बारे में बताना होता है। तो टू टेक यहाँ ईच के बाद इन्फिनेटिव का यूज किया गया है। अब बाईपार्टीशन, बाईपार्टीशन एक एडजेक्टिव है, बाईपार्टीशन एक एडजेक्टिव है। मोशन एक नाउन है। टू रिमूव, यहाँ पे जो मोशन है ये ऑब्जेक्ट का काम करता है। यही इस पे मेन स्ट्रक्चर है ये कि जो ईज है, ईज के बाद 2+V1 का प्रयोग किया गया है। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, फ्यूचर प्लानिंग के लिए ए स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। द लोकसभा बिल टेक अप अ बाईपार्टीशन मोशन टू रिमूव जस्टिस यशवंत वर्मा ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू सेड ऑन फ्राइडे। द लोकसभा बिल टेकअप करेगी, लोकसभा में उठाएंगी क्या? बाईपार्टीशन मोशन को, द्विदलीय प्रस्ताव को। मोशन का जो हिंदी मीनिंग होता है प्रस्ताव होता है। टू रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए। किसे? जस्टिस यशवंत को, जस्टिस वर्मा को, न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को, जो है ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट के, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का पार्लियामेंट्री अफेयर्स। जस्टिस यशवंत वर्मा जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का, ऐसा कौन कहा? पार्लियामेंट्री अफेयर्स, संसदीय कार्य मंत्री, मिनिस्टर किरण रिजिजू सेड, ऐसा कहा कब? शुक्रवार को। ही सेड दैट इट वाज अ यूनानिमस डिसीजन ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड 152 MPs from the ruling alliance and the opposition had signed the motion. He said, उसने कहा कि दैट की इट वाज अ यूनानिमस, एक मत निर्णय था। यूनानिमस का हिंदी मीनिंग होता है एक मत, एक मत था, डिसीजन निर्णय था, ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज का, सभी राजनीतिक पार्टियों का या दल का, एंड और 152 MP फ्रॉम द रूलिंग अलायंस के थे। 152 सांसद सत्तारूढ़ गठबंधन से हैं। एंड और द अपोजिशन हैड साइन, और विपक्ष के जो, और विपक्ष है अपोजिशन है, हैड साइन हस्ताक्षर कर दिए थे, द मोशन को, प्रस्ताव को। आगे बताएगा कैश रिकवरी रो के बारे में।
जस्टिस वर्मा देन उस समय विथ द दिल्ली हाई कोर्ट में थे, वाज कॉट वो पकड़े गए, इन कंट्रोवर्सी में विवाद में, आफ्टर वार्ड्स का गड्डियों का, कौन सी गड्डी, हाल्फ बंट आधा जला हुआ करेंसी नोट का, आधे जले नोटों की गड्डी का, वेयर फाउंड पाए गए, एट हिज ऑफिशियल रेसिडेंस में उनके सरकारी निवास में, इन द कैपिटल राजधानी में, वेन जब आ फायर ब्रोक आउट जब आग भड़क उठी, ब्रोक आउट मीन्स होता है भड़क उठना, देयर वहाँ, ऑन मार्च 14 मार्च को, ही वाज ट्रांसफर टू द इलाहाबाद हाई कोर्ट लेटर, ही वाज ट्रांसफर्ड वह स्थानांतरित कर दिए गए, कहाँ, टू द इलाहाबाद हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में बाद में, मिस्टर रिजू said all parties had agreed that the removal of Justice Verma should be a joint call, adding that the proceedings will the first taken up in the Lok Sabha and then in the Rajya Sabha in line with the Judge Inquiry Act. मिस्टर रिजू सेड कहा, ऑल पार्टीज सभी पार्टियां, हैड एग्रीड सहमत हो चुकी थी, दैट की द रिमूवल हटाना चाहिए, किसे, ऑफ जस्टिस वर्मा को शुड बी अ ज्वाइंट कॉल, जो बी अ ज्वाइंट कॉल है, सामूहिक निर्णय है, एडिंग कहते हुए, दैट की द प्रोसीडिंग्स विल फर्स्ट टेकन अप जो प्रोसीडिंग्स है, कार्रवाई है, विल बी फर्स्ट पहले की जाएगी, कब, इन द लोकसभा में, एंड देन और फिर इन द राज्यसभा में, इन लाइन विथ का जो हिंदी मीनिंग होता है के अनुरूप होता है, द जज तो जजों की जांच अधिनियम के अनुरूप की जाएगी। आगे देखते हैं, बी शुडंट रिमेन इन एनी डॉट प्रोसीडिंग्स विल बिगिन इन द लोकसभा, ही सेड, बी शुडंट रिमेन हमें नहीं रहना चाहिए, कहाँ, इन एनी डॉट में किसी भी संदेह में, प्रोसीडिंग्स कार्रवाई, विल बिगिन कार्रवाई शुरू होगी, इन द लोकसभा में, ही सेड उन्होंने कहा, हिज रिमार्क्स उनकी ही रिमार्क्स हैव टू बी सीन इन द बैकड्रॉप ऑफ एन opposition sponsored motion that was moved in the Rajya Sabha on July 21. The same day, the process was set rolling in the Lok Sabha. Speaker Om Birla is expected to announce a 3-member inquiry committee probe the charge against Justice Verma. His remarks उनकी जो टिप्पणियां, रिमार्क्स का हिंदी मीनिंग होता है टिप्पणी, उनकी जो टिप्पणी है, हैव टू सीन देखा जाना चाहिए, इन द बैकड्रॉप में का हिंदी मीनिंग होता है पृष्ठभूमि में, ऑफ एन ऑपोजिशन स्पॉन्सर्ड मोशन विपक्ष, अपोजिशन का हिंदी मीनिंग होता है विपक्ष द्वारा प्रायोजित प्रस्ताव में, दैट जो वाज मूव्ड किया गया था, पेश किया गया, इन द राज्यसभा में ऑन 21 जुलाई को, द सेम डे उसी दिन, द प्रोसेस जो प्रक्रिया है, वाज सेट रोलिंग की गई थी, शुरू की गई थी,
इन द लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इज एक्सपेक्टेड, यह आशा की जा रही है क्या, टू अनाउंस की घोषणा करेंगे, 3 मेंबर इंक्वायरी का 3 सदस्यीय जांच कमेटी का समिति का प्रूव करने के लिए, क्या जांच करने के लिए, द चार्ज आरोप को अगेंस्ट जस्टिस वर्मा के खिलाफ, टू ऑफिशियल सोर्स सेड द नोटिस इन द राज्यसभा हैड नॉट बीन एडमिटेड, टू यहाँ पे टू नहीं होगा, ये माइनर मिस्टेक है, गलती से टाइपिंग हुई। ऑफिशियल सोर्सेज अधिकारियों सोर्सेज से, सेड से कहा गया, क्या कहा गया, द नोटिस इन राज्यसभा में हैड नॉट बीन एडमिटेड, यह स्वीकार नहीं किया गया था। राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन हरिवंश नो द ऑफिसिटिंग प्रेसिडिंग ऑफिसर हैज बीन पार्ट ऑफ द कंसल्टेशन विथ द गवर्नमेंट एंड विद इन पार्लियामेंट ओवर द इशू। राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन हरिवंश, राज्यसभा उपसभापति हरिवंश, नो अब द ऑफिसिटिंग कार्यवाही प्रेसिडिंग ऑफिसर, कार्यवाही पीठासीन अधिकारी, हैज बीन पार्ट रहे हैं, ऑफ द किसका पार्ट रहे, ऑफ द कंसल्टेशन का, विचार विमर्श का, विथ द गवर्नमेंट सरकार के साथ, एंड और विथ इन पार्लियामेंट संसद के भीतर, ओवर द इशू इस मुद्दे पर। The 3 member committee include either the Chief Justice of India or Supreme Court Judge, a High Court Chief Justice and a distinguished jurist। 3 member committee 3 सदस्यीय समिति will included शामिल होंगे, either या तो the Chief Justice of India भारत के मुख्य न्यायाधीश, या सुप्रीम कोर्ट जज या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, अ हाई कोर्ट चीफ जस्टिस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, एंड और अ डिस्टिंग्विश्ड प्रतिष्ठित विधिवेता जुरिस्ट, डिस्टिंग्विश्ड मीन्स होता है प्रतिष्ठित और जुरिस्ट का मीन्स होता है विधिवेता। आगे देखते हैं, फॉर्मर राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ ऑन जुलाई 21 इन्फॉर्म द हाउस that he received a notice seeking the judge removal। फॉर्मर राज्यसभा चेयरमैन पूर्व राज्यसभा के समिति जगदीप धनखड़ ऑन 21 जुलाई को इन्फॉर्म्ड किया, सूचना दिया, कहाँ, द हाउस में, सदन में, यहाँ पे हाउस का मतलब सदन की बात हो रहा है, दैट की ही रिसीव्ड वह प्राप्त किए, एक नोटिस को, सीकिंग मांग करते हुए, द जज रिमूवल को न्यायाधीश की हटाने की प्रक्रिया को, रिक्वायरमेंट मेट, यहाँ इसका मीनिंग होता है आवश्यकता पूरी की गई, ये मीट का सेकंड रूप है मेट। It is signed by more than 50 members of the Council of States and thus it meets the numeral requirement of signing by members of Parliament for setting in motion a process for removal of a High Court judge, Mr. Dhankar had said। It is signed, हस्ताक्षरित है, साइन का हिंदी में होता है हस्ताक्षर, हस्ताक्षर है, बाय मोर देन 15 मेंबर्स 50 मेंबर से अधिक, ऑफ द काउंसिल राज्यसभा का, काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा का, एंड थस इट इस प्रकार मीट से या
द न्यूमरल रिक्वायरमेंट है, यह पूरा करते हैं संख्यात्मक आवश्यकता ऑफ साइनिंग का हस्ताक्षर की किसके द्वारा? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट द्वारा, सांसदों द्वारा। फॉर सेटिंग इन मोशन, शुरू करने के लिए। प्रोसेस फॉर रिमूवल, के लिए, हटाने के लिए। किसे? ऑफ अ हाई कोर्ट जज के, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। मिस्टर धनखड़ एट द सेम टाइम ही had directed the Secretary General to find out if a similar motion had been moved in the Lok Sabha or not. Mr. Dhankar at the same time, Mr. Dhankar had said, Mr. Dhankar कहे थे, at the same time, उसी समय, he had directed, उसने निर्देश दिया था, सेक्रेटरी जनरल को, सचिव जनरल को, टू फाइंड आउट करे, पता लगाने के लिए। किसे? इफ, क्या सिमिलर मोशन है, समान प्रस्ताव है, हैड बीन मूव्ड, वो लाया गया था, इन द लोकसभा में या नहीं। ही वेंट ऑन डिस्क्राइबिंग द प्रोविजंस ऑफ द जज इंक्वायरी एक्ट 1968 एंड सेड that the Secretary General will take necessary steps in this direction. He went, उसने, जारी रखा, on describing, वर्णन करना, प्रोविजन को, प्रस्ताव को, of the judge, उसने went, जारी रखा, on describing, वर्णन करना, जारी रखा, द प्रोविजन को, प्रावधान को, किसका? ऑफ द जज का, न्यायाधीश का, न्यायाधीश एक्ट 1968, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 का, एंड और, सेड कहा कि, दैट की, द सेक्रेटरी जनरल, जो सचिव जनरल, विल टेक, उठाएंगे, नेसेसरी स्टेप्स, आवश्यक कदम, इन दिस डायरेक्शन में, इस दिशा में। द अपोजिशन इंसिस्टेड दैट दिस शुड be treated as acceptance of the motion signed by 63 Rajya Sabha MPs from the opposition. The opposition विपक्ष insist किया, जोर दिया, that कि this should be treated, यह माना जाना चाहिए, as acceptance, स्वीकृत के रूप में, यहाँ पे as के रूप में का अर्थ है, स्वीकृत के रूप में, ऑफ द मोशन का, प्रस्ताव का, साइंड, हस्ताक्षर किए, 63 राज्यसभा एमपी, 63 राज्यसभा सांसदों ने, फ्रॉम द अपोजिशन, विपक्ष के, फॉलोइंग एन इंक्वायरी बाय अ सुप्रीम कोर्ट कमेटी इनटू द कैश रिकवरी रो, देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना हैड फॉरवर्ड द कमेटी रिपोर्ट to the President and the Prime Minister, paving the way for the motion. Following के बाद, किसके बाद? एन इंक्वायरी के बाद, जांच के बाद, बाय या सुप्रीम कोर्ट कमेटी, एक सर्वोच्च न्यायालय समिति द्वारा, इनटू द कैश रिकवरी, नकदी बरामदगी, रो, विवाद जांच में, देन उस समय, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश थे, संजीव खन्ना थे, हैड फॉरवर्ड, वो भेज दिया था, द कमेटी रिपोर्ट को, समिति रिपोर्ट का, टू द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को, एंड और द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री को, पेविंग करने के लिए, रास्ता बनाते हुए, किसके लिए? फॉर द मोशन को, प्रस्ताव के लिए। चलिए फ्रेंड्स, तो आज का जो आर्टिकल है यहीं पे समाप्त होता है।
आप देखिए काफ़ी वर्ड टू वर्ड स्टेप से मैं हिंदी किया। थोड़ा सा हेजिटेशन होता है क्योंकि मैं अभी न्यू हूँ, इसलिए थोड़ा हेजिटेशन होता है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके ये भी क्लियर हो जाएगा। काफ़ी फिर भी आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि एकदम बेसिक से 0 पॉइंट से मैं आप लोगों को बताना स्टार्ट करता हूँ, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो समझने में। तो चलिए यहीं पे एंड करते हैं। चैनल पे नए हैं जरूर से सब्सक्राइब कर रहे, लाइक शेयर भी कर दे, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलते रहे, मैं भी आगे वीडियो बनाता रहूँ। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाय, जय हिंद दोस्तों। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। वहाँ आपको पीडीएफ रोज पर डे प्रोवाइड करवा दिया जाता है।